मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। सायंकालीन सभा में अपनी चर्चा चल रही है वह अधोलोक में होने वाले देवों के बारे में। 4 प्रकार के देवों में सबसे पहला भेद था भवनवासी देव। उन भवनवासी देवों की चर्चा कल कर रहे थे और उसकी चर्चा करते हुए अंत में अपने देखा था भवनवासी जो देव हैं उन देवों के 20 इंद्र होते हैं। उन 20 इंद्रों के नाम वैरोचन, चमर आदि 20 इंद्रों के नाम कल हमने देखे थे। क्योंकि असुर कुमार जाति के 10 भेद होते हैं, उन 10 भेदों में हर एक भेद के 2 इंद्र, जैसे असुर कुमार एक भेद उसके 2 इंद्र, नाग कुमार दूसरा भेद उसके 2 इंद्र, ऐसे 10 कुल है। उन 10 कुलों में हर एक कुल का 2 इंद्र, ऐसे 10 कुलों के 20 इंद्र होते हैं। इन 20 इंद्रों की चर्चा हमने कल की थी। अभी किसी को इसी के बारे में प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। है किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। चलिए, मेरे को लगता है जिन्होंने सुना है उसमें किसी को अभी तो प्रश्न नहीं है। क्लास के बाद 5 मिनट का समय रखेंगे जिस समय प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज अपन अभी कक्षा अपनी प्रारंभ करते हैं। देखिए, कल यहां तक अपन पहुंचे थे कि वैरोचन, चमर, धरणानंद, भूतानंद, इसमें देखिए एक बात यह भी बनती है कि पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र यदि आपने पढ़ा होगा तो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र में जब पार्श्वनाथ मुनिराज होते हैं और जंगल में अपनी आत्म साधना करते हैं तो उनका पूर्वाश्रमी का वैर धारण करने वाला शत्रु उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए आता है। आपने ये कहानी तो अच्छी तरह से सुनी है। कमठ नाम का जीव पूर्व भव के शत्रुत्व को धारण किए हुए जहां पर पार्श्वनाथ अपनी आत्म साधना में तल्लीन होते हैं वहां पर पहुंचता है। उनको देख के उसको पूर्वाश्रमी का वैर उत्पन्न होता है और वह उनके ऊपर उपसर्ग करने लगता है। पार्श्वनाथ भगवान उसके उपसर्ग के समय भी अपनी आत्म साधना का ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन उस समय 2 देवगति के जीव आते हैं जिनका नामोल्लेख हमें कई जगह कई स्थानों पर कई विद्वानों के माध्यम से सुनने को मिलता है। वह धर्मेंद्र और पद्मावती, यह 2 जीव आते हैं जिनकी कहानी आपको पता ही है कि पूर्व भव में सर्प सर्पिणी के रूप में ये 2 जीव होते हैं और पार्श्वनाथ का जीव उस भव में उनको उस जलती हुई अवस्था से बचाकर नमोकार मंत्र प्रदान करते हैं जिसके कारण वे स्वर्ग के देव बनते हैं। उसमें से वो दोनों के दोनों, एक धर्मेंद्र कहते हैं और एक पद्मावती कहते हैं। उसमें जहां तक विचार है कि ये धरणानंद जो देव है नाग कुमार जाति के देव, देखिए ये सब एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
कि पूर्व भाव में वो सर्प सर्पिणी थे, देवगति में जाकर भवनवासी देवों में नाग कुमार जाति के देव बने होंगे, और वो नाग कुमार जाति के देवों में एक इंद्र का नाम है धरणानंद और उनका नाम है धरणेन्द्र। धरण इंद्र, इंद्र आगे लगा ना, धरणानंद और धरणेन्द्र, ये कुछ समान शब्द महसूस होते हैं। तो शायद ऐसा भी होगा कि ये नाग कुमार जाति के देवों के धरणानंद नाम के जो इंद्र होंगे, वह उस जाति के बने होंगे, और उनको पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था उसका ज्ञान हुआ, और उनके उपसर्ग को अपनी अपेक्षा दूर करने के लिए वहां पर पहुंचे। तो हो सकता है वह यहाँ नाग कुमार जाति के, असुर कुमार जाति के देव होंगे। ऐसा कोई नामोल्लेख शास्त्रों में तो नहीं मिलता, लेकिन नाम सामान्य की अपेक्षा अपन यह समझ सकते हैं, और वो यहाँ के देव होंगे। तो ध्यान देना, यहाँ के देव को विकल्प हुआ, इसलिए वहां पे पहुंचे, उनके उपसर्ग को दूर करने की कोशिश उन्होंने की। वह देवगति के जीव थे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन ये असुर कुमार जाति के देव, असुर कुमार नहीं, भवनवासी जाति के देवों में नाग कुमार जाति के देव होंगे। और यह समझना, कई जीवों के मन में उनके प्रति देवत्व की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन देवत्व की भावना उत्पन्न करना यह योग्य नहीं है। पार्श्वनाथ मुनिराज के अंतरंग में, पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर भी देवत्व की भावना करे तो वह जिन धर्म को मान्य नहीं। मुनिराज होते हुए देवत्व की भावना करना यदि मान्य नहीं, तो असुर कुमार जाति के देव, और यह भी बता दूं कि 4 जातियां जो है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इनमें भवनवासी और व्यंतर ये देव वैसे देखा जाए तो हीन देव माने जाते हैं, और जो 16 स्वर्ग के विमानवासी और उसके बाद ज्योतिष देव, यह उनमें श्रेष्ठ जाति मानी जाती। तो वैसे भी वह हीन जाति के देवों में नाग कुमार इस जाति में इंद्र बन के उत्पन्न हुए थे। वैसे तो उनके पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर करने के भाव थे, यह तो बहुत अच्छी बात है। देवगति के जीव थे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उनको देव मानना ये कोई अच्छी बात नहीं। देवगति, क्योंकि पहले दिन मैंने जब शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि स्वर्ग के देव और सच्चे देव, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। स्वर्ग के देव यह तो वीतरागी होते हैं, लेकिन स्वर्ग के देव वीतरागी हो ही हो यह कोई जरूरी नहीं, और हो भी तो देश वीतरागी होते हैं, समस्त वीतरागी नहीं होते। लेकिन सच्चे देव तो संपूर्ण रूप से वीतरागी बनते हैं, और पूज्यत्व की अवस्था एकमात्र मुनि दशा के बाद ही प्रकट होती है, और स्वर्ग के देव कभी मुनि दशा धारण कर ही नहीं सकते। वहां पे तो मात्र चतुर्थ गुणस्थान योग्य वीतरागता ही प्रकट हो सकती, इसके आगे नहीं। और चतुर्थ गुणस्थान योग्य वीतरागता, वीतरागता तो पूज्य है, लेकिन भगवन तत्व की योग्यता उनमें अभी प्रकट नहीं हो सकती। इसीलिए स्वर्ग के देव को देव, सच्चे देव मानकर, पूज्यत्व मानकर पूजा करना, यह इस भवनवासी देवों का स्वरूप समझते हुए जिनवाणी को अमान्य है। आया समझ में?
इस अपेक्षा से देखा जाए तो वो धर्मेंद्र पद्मावती भी यहीं कहीं होंगे। अब उनका उल्लेख शास्त्रों में तो पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन धर्मेंद्र और धर्णानंद कुछ शब्द सामान्य हैं। इस अपेक्षा वो होंगे ऐसा अपन एक कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यह हो तो वो पूज्य ही हो, यह मान्यता नहीं बन सकती। आया समझ में? इस प्रकार से नाग कुमार जाति के देव होते हैं, वे उसमें धर्णानंद, भूतानंद, फिर ये सब अपने नाम कल देखे थे। आज थोड़ी इनके बारे में चर्चा करनी है। वह यह कि असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार, यह 10 भेदों में हर देवों के आगे कुमार शब्द लगा हुआ है। कुमार शब्द लगने से कोई यह समझ के बैठ जाए कि वह सब बालक होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। वहां पे सर्वार्थ सिद्धि में भी देख लीजिए, तत्वार्थ सूत्र की टीका में भी देख लीजिए, वहां इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह से की है। वहां पे उन्होंने बताया कि ये कुमार शब्द जो लगा हुआ है, यह इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यह भवनवासी देव, इनके परिणाम बालक की तरह होते हैं, हर एक कार्य में जिज्ञासा रूप होते हैं, और ये अपने वस्त्रों के बारे में, अपने स्थान के बारे में बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। मतलब बच्चों को नए कपड़े मिल गए तो बहुत आनंदित होते हैं, कोई नई वस्तु मिल जाए तो बहुत आनंदित होते हैं, नया क्षेत्र देखने के लिए मिल जाए तो बहुत आनंदित होते हैं। इस प्रकार से बच्चों जैसे आनंद का अनुभव ये 10 प्रकार के देव करते हैं। इसलिए इनके आगे कुमार शब्द जुड़ा हुआ है। कुमार मतलब बच्चे नहीं, वहां पे बहुत अच्छी तरह से श्लोक वार्तिक में वर्णन किया कि कुमार यह शब्द मात्र शब्द रूप से समझना, बालक की अपेक्षा नहीं समझना। जैसे कि मनुष्य गति के जीवों में भी नाम के आगे कुमार शब्द जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अजित कुमार हो, विक्रांत कुमार हो, जो भी हो, तो ये कुमार शब्द जोड़ते हैं। जब तक कुमार है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाए और उसके आगे कुमार शब्द जोड़ा जाए तो वह सूट नहीं करता। इसी प्रकार से देव के आगे कुमार शब्द जोड़ा जाए तो सूट नहीं करता। ऐसे शिष्य का प्रश्न था, तो उसके जवाब में आचार्य ने बताया कि अभी सुनो, यह जो देव है, यह देव कुमार मतलब बालक की तरह हर एक छोटे छोटे कार्य में आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए इन देवों के आगे कुमार शब्द जुड़ा हुआ है। आया समझ में? अभी जैसे कल अपन ने देखा था कि मध्य लोक में सुदर्शन मेरु पर्वत में पांडुक वन है, और पांडुक वन में सोम, यम, वरुण और कुबेर, कल मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, वो सोम लोकपालों की चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। तो वो जो लोकपाल होते हैं, वो लोकपाल कैसे, यह भवनवासी देवों में से ही लोकपाल होते हैं। तो वे लोकपाल सोम, यम, वरुण और कुबेर, इनकी भी दिशाएं फिक्स हैं। पूर्व दिशा की अपेक्षा इनके क्रम लगाना, सोम पूर्व, यम दक्षिण, वरुण पश्चिम और कुबेर उत्तर, ऐसे 4 दिशा के 4 लोकपाल होते। कभी कभी यह पढ़ते हुए सोचता था कि लोग बाग ये उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान मानते हैं, तो वो क्यों मानते होंगे? वो इस अपेक्षा से ही मानते होंगे क्योंकि 4 प्रकार के लोकपाल बताए जाते हैं,
उसमें कुबेर नाम का जो लोकपाल है उसका स्थान उत्तर में है, इसीलिए कुबेर का स्थान उत्तर में मानते हैं और अन्य लोग कुबेर की पूजा करते हैं। लेकिन यह समझने की बात है कि कुबेर एक लोकपाल है। असुर कुमार जाति के देवों में या भवनवासी देवों में असुर कुमार की जो परिवार देव होते हैं उसमें से ये एक देव है, और ये देव हीन जाति मतलब हीन पुण्य वाला देव है, क्योंकि असुर कुमार में इंद्र तो वैरोचन है या चमर है, और इस वैरोचन और चमर का जो परिवार देव है उसमें जो लोकपाल का काम करते हैं उसमें कुबेर नाम का लोकपाल। मतलब समझ रहे हो ना कि अन्य मतियों में यह जो देवत्व की मान्यता की है वास्तव में ये योग्य नहीं है, क्योंकि कोई लोग कहते हैं अपनी अपेक्षा तो वो पुण्यशाली जीव है। मैं तो कहता हूं अपनी अपेक्षा भी हीन पुण्यशाली जीव है। क्यों हीन पुण्यशाली जीव है? क्योंकि अपने को धर्म आचरण करने की जो योग्यता चाहिए वह योग्यता मनुष्य गति के जीव में होती है, ना कि देव गति के जीवों में। क्या कह रहा हूं समझना। देव गति में बहिरंग साधन संपन्नता भले ही हमारे से अधिक दिखाई देवे, लेकिन बहिरंग साधन संपन्नता को जिनवाणी में तुच्छ कहा है, हीन कहा है, क्योंकि बहिरंग साधन संपन्नता इस जीव को सुखी होने में लेश मात्र भी कारण नहीं बनती, रंच मात्र भी सुखी नहीं बना सकती। क्योंकि यदि साधन संपन्नता सुखी बनाए तो ऐसी कौन सी साधन संपन्नता है कि जिसको प्राप्त करने से जीव सुखी होता है, यह मेरे को बताइए। उदाहरण के तौर में आप पैसा लीजिए, क्या पैसा प्राप्त होने पर जीव सुखी होता है? यदि पैसा प्राप्त होने पर जीव सुखी है तो वो अंबानी आदि, बिल गेट्स आदि बहुत खुश दिखाई देने चाहिए, लेकिन वो निरंतर कषायों में कषायान्वित होते हुए दुखी ही महसूस होते हैं। तो पैसा मिलने से सुखी होता तो पैसा तो इन लोगों के पास बहुत पड़ा है, फिर भी ये जीव तो कोई सुखी दिखाई नहीं देते। उनको छोड़ो, हमारे यहाँ जो त्रिखंडाधिपति होता है ना, जो रावण आदि थे, ये त्रिखंडाधिपति जो होते हैं वे त्रिखंडाधिपति भी अपने जीवन में त्रिखंड को जीतने के कारण सुखी दिखाई नहीं देते, 3 खंडों को जीतने के बाद भी दुखी दिखाई देते हैं। कुल मिला के इसका विस्तार अधिक नहीं करते हुए यह बताना चाहूंगा कि यह बाहरी साधन संपन्नता कोई सुख दुख का कारण नहीं। इसलिए स्वर्ग के देवों में बाहरी संपन्नता हो तो उसके कारण हमारे से श्रेष्ठ है, यह कहना कनिष्ठ विचार कहलाएगा। बल्कि वास्तव में अपने स्वरूप की ओर ढलते हुए वीतरागता का पुरुषार्थ करना वास्तव में यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और वीतरागता में अग्रसर होते हुए चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम आदि गुणस्थानों में मार्गाक्रमण करते हुए बढ़ते जाना वास्तव में यही सुख की साधन संपन्नता है। इसी को सुखी होना कहते हैं, और इसी मार्ग से आज तक सच्चे देव बन पाए। इसीलिए स्वर्ग के देव साधन संपन्नता से सुखी है ऐसा मानते हैं तो यह भ्रम है। इसीलिए स्वर्ग के देव हमारे से श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकते। स्वर्ग से तो मनुष्य गति के जीव ही श्रेष्ठ होते हैं। पंच कल्याणिकों की भी घटना है ना कि वहां पर देवों में और मनुष्यों में वाद विवाद हुआ, और देव और मनुष्यों में जब वाद छिड़ा तो मैं वो पूरी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, डायरेक्ट अंत की बात करता हूं। निर्णय यहाँ पे आके फिक्स हुआ
कि भगवंतों की पालकी तीर्थंकरों की वैराग्य उत्पन्न हुआ है, जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, समस्त परिग्रहों के त्याग करने की भावना है, और ऐसी भावना के लिए उनको पालकी में लेके जाना है, तो उनकी पालकी उठाने का मान देवगति के जीवों को नहीं बल्कि मनुष्य गति के जीवों को मिला। आप पूछो क्यों? क्योंकि यदि बाहरी साधन संपन्नता के कारण देवों को पालकी उठाने का मान मिलता तो उनको पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि तीर्थंकरों के वस्त्र, तीर्थंकरों के आहार आदि, तीर्थंकरों को बचपन से दोस्त बन के खिलाना आदि सब कार्य देवगति के जीव करते हैं, तो उनको पहले चांस मिलना चाहिए था, लेकिन मिला मनुष्य गति के जीवों को। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति के जीव ही मनुष्य भाव से वैराग्य उत्पन्न करके मोक्ष मार्ग का मार्गाक्रमण कर सकते। आया समझ में? और वही सच्चा मार्ग है। इसलिए देवगति के जीव संपन्नता के कारण सुखी नहीं है, बल्कि वे भी अनंत दुखी हैं। अभी देखेंगे ये असुर कुमार के वैरोचन और चमर देव है ना, और सुपर्ण कुमार के वेणुधारी और वेणुदेव है। ये देव वैमानिक देवों के साथ द्वेष धारण करते, परस्पर अपने एक दूसरे से द्वेष धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? जबकि दोनों इंद्र हैं, दोनों वैभवशाली हैं, लेकिन फिर भी विमानवासी देव और भवनवासी देव, इन दोनों में भेद होने के कारण वैरोचन और चमर ये देव विमानवासी देवों के इंद्रों से द्वेष धारण करते। ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। तो कहने का मतलब यह कि यह इंद्र होते हुए भी अनंत दुख का वेदन करते। आया समझ में? इसीलिए जब ये हमारे से हीन है तो हमसे ये पूज्य कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। इसलिए इनको पूज्य मानना यह अयोग्य ही है। इस प्रकार से। और दूसरी बात, यहाँ पे तो त्रिलोक सार का आधार है, श्लोक वार्तिक का आधार है कि ये नाग कुमार आदि जो देव है ये कुमारों जैसा बर्ताव करते हैं। कुमारों जैसा ये है ना, इनके आगे ये आपने अपने देखा था कि सोम वरुण ये जो लोकपाल है, इनको अपने ड्रेस के बारे में बड़ा क्रेज रहता है, विमान के बारे में बड़ा क्रेज रहता है, स्थान के बारे में बड़ा क्रेज रहता है, और वो उसी प्रकार के विशिष्ट वस्त्रों को, विशिष्ट प्रकार के विमान को, विशिष्ट कलर के भवनों में ही रहते हैं। उनके फिक्स है वो कलर और उनको वही कलर पसंद आता है। वो अपने चर्चा वहां पर की थी, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा। इसीलिए ऐसी सामान्य सामान्य बातों में ये जीव खुश होते हैं, इसीलिए इनको कुमार शब्द से कहा गया है। आया समझ में? इस प्रकार से ये 10 प्रकार के भवनवासी देवों के भेद कुमारों जैसे होने के कारण इनको कुमार ऐसा कहा जाता। अब देखिए ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये हम भवनवासी देवों के एक देव के पूरे परिवार की चर्चा कर रहे हैं। परिवार मतलब क्या? जैसे हमारे यहाँ घर में पिताजी है, माताजी होती है, भाई होती है, भाई होता है, बहन होती है, पत्नी होती है, पुत्र होते हैं। ऐसे इन सब का मिलके एक परिवार कहा जाता है, बराबर ना? क्योंकि परिवार किसे कहेंगे? ये अपनेपन से रहने वाले इन जीवों के एकत्रित रहने को परिवार कहते हैं। अपन तो यह कहते हैं कि ये भारत देश है और भारत देश में अलग अलग जाति के जीव एक परिवार के समान रहते हैं। मतलब क्या करते हैं? है तो अलग अलग जाति के जीव, लेकिन
एक दूसरे के साथ झगड़ा किए बिना एक जगह बिल्कुल प्रेम भाव से रहना, इनको कहते हैं परिवार। ऐसे ही हमारे में भी घर में ये सब लोग बिना झगड़ा किए एक जगह परिवार जैसा रहते हैं, इसलिए इन सबको मिलके एक परिवार कहा। इसी प्रकार से भवनवासी देवों का पहला भेद है असुर कुमार। इस असुर कुमार देव में कौन से परिवार हैं? देखिए, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, पारिषद में 3 भेद हैं, अभ्यंतर पारिषद, मध्यम पारिषद और बाह्य पारिषद। अब इनकी भी चर्चा अपन करेंगे। उसके बाद आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विशिक, इन सबको मिलकर एक परिवार कहा जाता है। तो असुर कुमार जाति के देवों का परिवार मतलब ये सब आ गए। और उसमें इंद्र कौन है? वैरोचन। तो वैरोचन का भी एक परिवार है। दूसरा इंद्र है चमर, चमर का भी एक अपना अलग परिवार है। वैरोचन का ही परिवार चमर का नहीं है, चमर का अपना परिवार है, वैरोचन का अपना परिवार है। भले ही 2 इंद्र है, एक घर में 2 भाई बचपन से बड़े पले बड़े हुए, बड़े होने के बाद शादियां हुई, शादी होने के बाद दोनों के घर अलग अलग हुए, फिर दोनों के घर अलग हुए तो उनका परिवार बढ़ा। अब मुझे बताओ, एक ही घर के 2 भाई हैं लेकिन दोनों के परिवार अलग अलग है, एक नहीं है। ऐसे ही असुर कुमार, इनमें 2 इंद्र वैरोचन और चमर, और इन दोनों इंद्रों के अपने अपने परिवार अलग अलग होते हैं। जैसे वैरोचन में सामानिक देव अलग होते हैं, चमर इसके सामानिक देव अलग होते हैं। इसी में से इसके हैं ऐसा समझना नहीं, इनके अलग है, इनके अलग है। त्रायस्त्रिंश वैरोचन के अलग होते हैं, चमर के अलग होते हैं। पारिषद, देखना ये इंद्र है वैरोचन, तो इसकी सभा अलग लगती है। चमर इंद्र है, इसकी सभा अलग लगती है। वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी, इसके बाद वो लास्ट में देखते हुए ही अपन रुकने वाले हैं। पारिषद, इसके पारिषद अलग है, इसके पारिषद। ऐसे ही बॉडीगार्ड्स, आत्मरक्ष, इसके वैरोचन के अलग हैं और चमर के अलग होते हैं। लोकपाल, इनके 4 लोकपाल अलग होते हैं, इनके 4 लोकपाल अलग होते हैं। अनिक, इसकी सेना अलग होती है, इसकी सेना अलग होती है। ऐसे ही प्रकीर्णक भी, अभियोग्य और किल्विशिक, ये सब इनके अलग अलग होते हैं। इन संख्या से भी अपने को पता चलेगा कि वैरोचन नाम का जो असुर कुमार का इंद्र है, उसके 60,000 सामानिक देव होते हैं उसके परिवार में, और चमर के परिवार में 64,000 सामानिक देव होते हैं। इन्हीं सामानिक देवों में प्रतिंद्र भी गर्भित हो गए, ये समझना। जो 2 प्रतिंद्रों की चर्चा करेंगे ना, वो इसी में गर्भित हो गए। फिर त्रायस्त्रिंश मतलब 33 मंत्री वर्ग आदि, वैरोचन के 33 होते हैं, चमर के भी 33 होते हैं, लेकिन अलग अलग। पारिषदों की बात करो तो वैरोचन के 26,000 पारिषद होते हैं, चमर के 28,000 होते हैं। वैरोचन के मध्यम पारिषद 28,000 होते हैं, चमर के 30,000 होते हैं। वैरोचन के बाह्य पारिषद 30,000 होते हैं, चमर के 32,000 होते हैं। इसके आत्मरक्ष, वैरोचन के आत्मरक्ष 2,40,000 होते हैं और चमर के 2,56,000 होते हैं। तो देखो, इन संख्या से भी पता चलता है
कि चमर दक्षिणेंद्र है, वैरोचन उत्तरेंद्र है। तो इनकी संख्या, चेमर की संख्या वैरोचन से अधिक होती है और अलग होती है। लोकपाल दोनों के 4-4 होते हैं। अनिक मतलब सेना जो होती है, वह सेना 5,33,40,000 यह वैरोचन की हो गई, और इसकी चमर की 5,68,96,000, नहीं क्या हुआ, एक दशक शतक हजार दशक लाख दशक 56 लाख 56,89,60,000, इतने तो ये चमर के अनेक मतलब सेना होती। इनकी सेनाओं की भी चर्चा आती है, क्रम से अपन देखेंगे। सेना 7 प्रकार की होती है और 7 प्रकारों के 7 भेद होते हैं, और इन 7 भेदों के अलग अलग देव होते। आया समझ में? इस प्रकार से अभियोग्य, अभियोग्य की संख्या इसमें नहीं आई इसलिए नहीं लिखा। ऐसे ही अभियोग्य, प्रकीर्णक और किलविशिक, ऐसे इन वैरोचन के और चमर के परिवार अलग अलग होते हैं। आया समझ में? ऐसा इंद्र और इंद्र के सब परिवार, चमर, चमर के सब परिवार। आया समझ में? इस प्रकार से परिवार देव होते हैं। ये वे असुर कुमार जाति के देवों की चर्चा। ऐसे ही नाग कुमार जाति के 2 इंद्र अलग होंगे, उनकी संख्या भी अलग अलग होगी। कल इनके संख्याओं के बारे में सब एक साथ देख लेंगे। मुझे तो यहाँ पर आपको यहाँ समझाना था, इसलिए मात्र असुर कुमार के देवों की संख्या बताई। कल बाकी सब देवों की संख्या मैं आपको एक साथ बता दूंगा। लेकिन यह समझते जाना कि असुर कुमार के जैसे 2 इंद्र भिन्न है और उनके ये बाकी के भेद भिन्न भिन्न है, ऐसे ही नाग कुमार, विद्युत कुमार, ये जो भेद है, इनके 2 इंद्र होते हैं और उन 2 इंद्रों के सामानिक अलग अलग होते, एक ही नहीं होते। संख्या भले ही एक जैसी हो, लेकिन उनके देव अलग है और इनके देव अलग। ऐसे देव होंगे तो संख्यात और असंख्यात होंगे ना, नहीं तो संख्यात और असंख्यात इतनी संख्या कैसे बन पाए। आया समझ में? इस प्रकार से यह एक परिवार कहलाता है। अब इसी अपेक्षा से वहां पर भी आप ज्योतिष में लेना। मैंने कल बताया था कि आपको बताऊंगा, तो आज बता देता हूं। उसमें इंद्र होता है चंद्र और प्रतिंद्र होता है सूर्य। एक्चुअली इंद्र का एक परिवार, मतलब एक चंद्र का एक अलग परिवार होता है, दूसरे चंद्र का अलग परिवार होता है। ऐसे वहां पर एक एक चंद्र के अलग अलग परिवार कहलाते हैं। आया समझ में? इसीलिए हर परिवार में चंद्र ही इंद्र होता है और सूर्य ही प्रतिंद्र होता है। इसलिए एक सूर्य और एक चंद्र लिया। आया समझ में? यहाँ पर हर जाति में इंद्रों के नाम अलग अलग है, इसीलिए उनको यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लिया। मतलब वहां पे जो इंद्र और प्रतिंद्र लिया गया है, वह ग्रुप की अपेक्षा लिया गया है। एक ही इंद्र आता है मतलब एक ही चंद्र और एक ही सूर्य देव आता है, ऐसी बात नहीं। और सूर्य और चंद्र मतलब क्या? सूर्य और चंद्र विमान है, उसमें उत्पन्न होने वाले देवों को सूर्य कहते हैं। सभी देवों को सूर्य नहीं कहते, उनके भी परिवार देव होते हैं। उसमें जो मुख्य होता है वह चंद्रदेव और मुख्य होता है वह सूर्य देव। आया समझ में? इस प्रकार से यह ग्रुप की अपेक्षा लिया हुआ है, इतना समझना। अब बाकी ज्योतिष देवों का जब विस्तार देखेंगे तो इसका डिटेल में आपको वर्णन वहां पे करूंगा। इस प्रकार से यह एक असुर कुमार जाति के देवों का परिवार हुआ। आया समझ में? और भी थोड़ी सी चर्चा है, वो अपन यहां पर करते हैं। देखिए, अब आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 10 प्रकार के भेद और उनके कुलों के वृक्ष और चिन्ह। ये 10 कुमार जो है ना, जो 10 कुल है,
इन 10 कुलों के एक चिन्ह विशेष है। यह चिन्ह वृक्ष के रूप में भी है और मुकुटों में होने वाले चिन्हों की अपेक्षा से भी। और भी एक उल्लेख मेरे को पढ़ने के लिए मिला कि उनके झंडे होते हैं और झंडों पे भी यही चिन्ह होता है। जैसे असुर कुमार होगा, वह असुर कुमार का जो भवन होगा, उस भवन के बाहर एक कुल वृक्ष होगा और वो यही अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष होगा। अब पीपल कहते ही आपके मन में शंका उत्पन्न होगी कि अरे अपन यहाँ पर जो देखते हैं वही पीपल वहां पर होता है क्या? अब यहाँ का पीपल पहले बीज बोया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, फिर वो कुछ साल तक टिकेगा, फिर बूढ़ा होगा और नष्ट हो जाएगा। तो ये असुर कुमार जाति का जो कुल वृक्ष है, ये भी इसी प्रकार का है क्या? नहीं, ये उन वृक्षों के वैसे नाम है। इस प्रकार के वृक्ष वहां पर होते हैं, लेकिन ये छोटे से बड़े बन जाए, बड़े से नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। ये भूमिगत वृक्ष होते हैं, इसलिए कभी नष्ट नहीं होते और अकृत्रिम वृक्ष होते हैं, इसलिए इनको कोई बनाता भी नहीं। आया समझ में? असुर कुमार है, ध्यान देना भी। और एक बात बताने जा रहा कि असुर कुमार देव है, उसकी आयु खत्म हुई तो वो असुर कुमार, जैसे असुर कुमार का पहले वैरोचन इंद्र आप समझ लेना, अब वैरोचन की आयु खत्म हुई तो ये तो पक्की बात है वो उस गति से नष्ट हो जाएगा। अब जब उस गति से नष्ट होगा तो वहां पे दूसरा असुर कुमार जाति का वैरोचन नाम का इंद्र आएगा और उसका नाम भी वैरोचन ही रहेगा, नामकरण अलग अलग नहीं हो सकता। आया समझ में? इसी प्रकार से जैसे अपन कहते ना कि 20 तीर्थंकर होते हैं, इन 20 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकरों का जब निर्माण होता है तो दूसरे वहां पे तीर्थंकर होते हैं और उनका नाम भी वही होता है। जैसे सीमंदर भगवान, उनकी आयु खत्म हो गई तो वह निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो दूसरे सीमंदर बनते हैं और उनका नाम सीमंदर ही होता है। ऐसे असुर कुमार जाति के जो देव हैं, इनके जो इंद्र हैं, वे इंद्र वहां पर उसी नाम के होंगे और उस जो असुर कुमार जाति के देवों के जितने भी भवन होंगे उनके बाहर यह कुल वृक्ष पीपल का ही होगा, अश्वत्थ का ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। जितने भी भवन होंगे, कितने भवन होंगे हमने कल देखे थे ना, याद है आपको? आप याद करना, आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। तो वह जो असुर कुमार जाति के देवों के भवन है, उन सब भवनों के बाहर में एक कुल रूप से यह वृक्ष होगा, यह उनकी पहचान है, उनके कुल का चिन्ह। और दूसरी बात, असुर कुमार जाति के जितने भी देव होंगे, असुर कुमार परिवार की बात कर रहा हूं, तो उनके कुल का चिन्ह क्या है? चूड़ामणि, मतलब उनके मुकुट में चूड़ामणि चिन्ह का मुकुट उनका होता है। आया समझ में? तो वह उनका एक चिन्ह है। ऐसे ही नाग कुमार के भवनों के बाहर सप्तपर्ण का वृक्ष होता है, वह भूमिगत होता है। ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, भूमिगत वृक्ष होता है, वृक्ष का आकार होता है जैसे हमने कल्प वृक्षों की चर्चा की थी वैसे वृक्ष होते हैं। इसीलिए इनमें छोटे बड़े होने का, नष्ट होने का ऐसा कोई प्रसंग नहीं बनता। और उनके कुलों का चिन्ह है सर्प, तो सर्प का चिन्ह उनके मुकुटों पे होता है। सुपर्ण कुमार शालमली और चिन्ह गरुड़, द्वीप कुमार जामुन और चिन्ह है हाथी, उदधि कुमार वो वेतस और उनका चिन्ह है मगर, विद्युत कुमार कदम्ब और उनका वृक्ष, उनके मुकुट का चिन्ह है घड़ा, वर्धमान कहलाया। स्तनित कुमार प्रियंगु और वज्र और दिक कुमार वृक्ष हुआ शीरीष और
चिन्ह हुआ सिंह, अग्नि कुमार, वृक्ष होगा पलाश और चिन्ह होगा कलश, और वायु कुमार राजद्रुम ऐसा शब्द का उल्लेख आता है जिसका नाम है चारोली का वृक्ष, और उनका चिन्ह है अश्व। इस प्रकार से यह उनके कुलों के वृक्ष और कुलों के चिन्ह कहलाते हैं, और वे चिन्ह उन्हीं प्रकार के देवों में पाए जाते हैं। नाग कुमार का कभी चूड़ामणि, अश्व, सिंह ऐसा चिन्ह नहीं होगा। तो नाग कुमार जो भी होंगे उनके चिन्ह होंगे सर्प। आया समझ में? इस प्रकार से ये 10 प्रकार के भेद और उनके चिन्ह पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर देखने जा रहे, नहीं हुआ शेर, बस अपने पास एक 2 मिनट है, सामान्य चर्चा करता हूं और विशेष चर्चा इसकी कल करेंगे। देखिए ये आपके सामने दिखाई दे रहा क्या है? ये अधोलोक का चिन्ह है। इस अधोलोक में ये रत्न प्रभा पृथ्वी, ये यहां तक हुई रत्न प्रभा पृथ्वी। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भेद, 3 भेद में खर भाग और पंख भाग, ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये अबहुल भाग है। ये अबहुल भाग में तो नरक है, तो उनकी चर्चा अभी अपने को नहीं करनी। ये ऊपर का जो गैप दिखाई दे रहा है, ये हो गया, ये यहां से यहां तक हुआ पंख भाग, और ये ऊपर हुआ खर भाग। इन खर भाग से आपको दिखाना चाहूंगा, इतना दिखाऊंगा, लेकिन कल इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। ये मध्यलोक, मध्यलोक के बाद खर भाग, खर भाग की पहली पृथ्वी चित्रा पृथ्वी। इस चित्रा पृथ्वी में मैंने कहा था कि क्षेत्र मतलब वो भूमि और जल इनकी नींव है, वो कैसी है वो मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद दूसरी पृथ्वी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा विषय में इसलिए कल बता रहा हूं। उसके बाद ये जो 2 दिखाई दे रहे, यहां तक खर भाग। इस खर भाग में भवनवासी देवों के भवन होते। अब 3 भवनों की चर्चा हमें करनी थी, लेकिन आज नहीं करेंगे। तो ये भवनवासियों के भवन, और ये अंत में जो पंख भाग है, इस पंख भाग में भी भवनवासियों के भवन होते। ये भवन सामान्य रूप से आप देखिए इस प्रकार से होते हैं। अब बाकी इनका विस्तार अपन कल देखेंगे। आज इतना ही बताऊंगा कि इस प्रकार से खर भाग में और पंख भाग में पटल रूप से यह भवन होते हैं। इन भवनों का विस्तार संख्यात असंख्यात होता है। भवन, भवन नगर और भवन आवास, ऐसे इनके 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद कैसे, वहां पे भवनवासी देव कैसे रहते हैं, इन सब का विस्तार अपन कल देखेंगे। आज का समय हुआ, अपन यही रुकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप कल पूछ लेना, आज का समय हुआ। इस प्रकार से आज हमने भवनवासियों के कुल, चिन्ह और कुलों के वृक्ष, इनके बारे में चर्चा करते हुए इन भवनवासियों के भवनों को देखा। अब कल इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अभी आपको पंडित अरुण जी का, जो हमारे भाई साहब है, बहुत बढ़िया लब्धि के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं, उनके रिद्धि के ऊपर, आप इनका लाभ अवश्य लें।